Good morning, students. Today we'll talk about auxin, plant growth regulator. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, plant growth regulators में हमने पांचों जो हार्मोन्स हैं जैसे ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन, तो इसमें जो ऑक्सिन है ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है। हम पढ़ेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, बायोएसे के बारे में और इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑक्सिन्स। चार्ल्स डार्विन के बारे में हम सब जानते हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दिया था। चार्ल्स डार्विन और इनका जो सन है फ्रांसिस डार्विन ने 1880 में ये पाया कि जो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन है, इसकी सेंसेशन जो है, ये इसका जो स्टिमुलस है, इट वाज पिक्ड अप बाय द कोलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनेरी ग्रास फैलेरिस कैनेरियंसिस। कोलियोप्टाइल आप समझ सकते हैं, जो एम्ब्रियो होता है, जब ये एम्ब्रियो दो पार्ट्स में सीड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो सीड का एरियल पार्ट ऊपर की तरफ जो जाता है इसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, जो कि फाइनली प्यूम्यूल या शूट बनता है, और लोअर पार्ट विच इज़ द रूट जो कोलियोराइजा कहलाता है, रूट में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये जो कोलियोप्टाइल टिप है कैनेरी ग्रास की, ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है यदि इसको एक तरफ से सनलाइट दिखाई जाए, तो इसकी बेंडिंग जो है वो टुवर्ड सनलाइट होती है। अब ये जो कोलियोप्टाइल टिप है, जब इसको डीकैपिटेट कर दिया गया यानी कि इसकी टिप हटा दी गई, तो ये सेंसेशन अनुपस्थित थी। तो और इसी कोलियोप्टाइल टिप को अगर ओपेक टिन फॉइल से कवर किया तो ये लाइट का स्टिमुलस परसीव नहीं कर सकी। जो सेंसेशन है, इट वाज पिक्ड अप बाय द कोलियोप्टाइल टिप, इसको सब एपिकल पार्ट में ट्रांसमिट करती है और वेयर इट बेंड्स इन रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्लियरली ये डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से जो ये कोलियोप्टाइल टिप है ये यूनिलेटरल लाइट की तरफ बेंडिंग दिखाती है, यानी कि जो डार्क साइड है यहाँ पे डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। अगर ये माइका का पीस बीच में है तो ये बेंडिंग नहीं होगी। इसी में पाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक्सेंट्रिकली इस टिप को रखा तो बेंडिंग जो है वो एक्सेंट्रिकली देखने को मिलती है। वेंट ने इन एगार ब्लॉक्स के ऊपर इन कोलियोप्टाइल टिप को रखा, फिर इन एगार ब्लॉक्स को कट करके इस डीकैपिटेट कोलियोप्टाइल टिप पे रखा तो भी बेंडिंग दिखाई देती है। अर्थात कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कि टिप से बेस की तरफ ट्रांसमिट होता है एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। तो बॉयसन जेनसन ने 1910 में ये शो किया कि जो सेंसेशन है ये कोलियोप्टाइल टिप की ब्लॉक ऑफ जिलेटिन से तो ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन अगर माइका प्लेट रख दी जाए तो ये ट्रांसमिट नहीं होती है। पाल ने जो प्रीवियसली एक्सपोज्ड एक्साइज टिप थी उसको एक्सेंट्रिकली रखा स्टम्प पर और उसने ज़्यादा ग्रोथ पाई डार्कर साइड में। वेंट ने 1928 में इस ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस को एगार जेली में कलेक्ट किया और उसने ये डिस्कवर किया कि ये हार्मोन ट्रैवल करता है फ्रॉम द टिप और द एपेक्स टुवर्ड्स द बेस। एगार ब्लॉक कंटेनिंग द केमिकल कॉज्ड bending of a decapitated coleoptile according to its concentration. The growth promoting substance was coined by him as auxin. इसका ग्रीक भाषा का शब्द ऑक्सीन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। कोगल एंड हागन स्पिट इन 1931 इसने 3 केमिकल्स आइसोलेट किए ह्यूमन यूरिन से और इन तीनों केमिकल्स का नाम दिया ऑक्सिन ए, ऑक्सिन बी और हेट्रोऑक्सिन। कोगल ने 1934 में ये पाया कि जो हेट्रोऑक्सिन है ये रियल प्लांट ऑक्सिन है और इट इज़ केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IAA। ये भी ह्यूमन बींग्स के यूरिन में प्रेजेंट होता है जिनको कि पेलेग्रा रोग हो रहा हो। पेलेग्रा रोग जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से होता है नियासिन या निकोटिनिक एसिड के। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज़ अ यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सिन। इसको डिस्कवर किया था कोगल ने इन 1934। रिलेटेड केमिकल्स हैं इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड IBA, phenyl acetic acid PAA and 4-chloroindole acetic acid, and all of them have auxin like activity. Auxin is synthesized in shoot apices, leaf primordia and developing seeds from amino acid tryptophan, यानी कि इसका जो प्रिकर्सर है वो एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन है और ये ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है शूट एपाइसिस में, लीफ प्राइमोडिया में और डेवलपिंग सीड्स में। एक
ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे भी डिस्कवर की गई है रिसेंटली। ऑक्सिन पासिस फ्रॉम द शूट टिप टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो ऑक्सिन का मूवमेंट है वो पोलर होता है। इट इज़ बेसिपिटल इन स्टेम बट एक्रोपिटल इन द रूट। ऑक्सिन हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ बोथ रूट्स एंड शूट्स। जो ऑप्टिमम जो क्वांटिटी है फॉर द टू इज़ क्वाइट डिफरेंट। ये 10 ppm है स्टेम के लिए और 0.0001 ppm है फॉर द रूट। हायर कंसनट्रेशन में जो ये ऑक्सिन है इट इनहिबिट्स ग्रोथ। यहाँ पे ये ग्राफ है कि हाउ ऑक्सिन कंसनट्रेशन अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम। तो इसमें यहाँ पे इस y एक्सिस पे ये ग्रोथ रिस्पॉन्स है और इसमें जो रूट्स के केसेस में जैसे जैसे ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है रूट की ग्रोथ कम होती जाती है, यानी कि बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन में रूट को अफेक्ट करता है ग्रोथ को। स्टेम में कंसंट्रेशन जो है वो अधिक होनी चाहिए। द रॉ मटेरियल विच इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन इज कॉल्ड प्रिकर्सर, ऑक्सिन प्रिकर्सर, और ये ट्रिप्टोफैन है इंडोल एसिटिक एसिड के लिए। सर्टेन कंपाउंड्स इनहिबिट एक्शन ऑफ ऑक्सिन, इनको कहते हैं एंटीऑक्सिडेंट्स, जैसे कि पी क्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटायरिक एसिड PCIB। TIBA यानी कि 2,3,5 ट्राइडोबाइंजोइक एसिड ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सिडेंट बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन। जो एक्टिव फॉर्म है ऑक्सिन का वो है फ्री ऑक्सिन और ऑक्सिन विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली। ऑक्सिन विच कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इज कॉल्ड बाउंड ऑक्सिन। तो दो तरह के ऑक्सिन हुए, एक तो फ्री ऑक्सिन है और एक है बाउंड ऑक्सिन। तो बाउंड ऑक्सिन का एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड एलेनाइन, इंडोल एसिटिक एसिड मायोआइनोसिटॉल, इंडोल एसिटिक एसिड ग्लूकन, IAA ग्लाइकोप्रोटीन। Bound oxygen is believed to be harmonically inactive, being meant for storage and protection against degradation. अब कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं जिनको कि मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट है 2,4-D। ये कई बार शॉर्ट नोट्स या ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। जो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है या 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नाफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2-मिथाइल 4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डीकैम्बा यानी कि 2-मिथॉक्सी 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं। इसमें IBA जो है इट इज़ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन्स जो हैं ये दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस इनसाइड द प्लांट। अब बात आती है बायोएसे की। तो ये है इट इज़ अ टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ ए सब्सटेंस by employing a living material like plant or plant part. Oxygen bioassay is quantitative test as it measures concentration of oxygen to produce the effect and amount of effect. जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की है। तो एविना कर्वेचर टेस्ट, तो ये टेस्ट जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वेंट 1928। इसमें जो 10 डिग्री कर्वेचर है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ 150 μg per liter at 25 degrees Celsius or 90% relative humidity. The test can measure oxygen up to 300 μg per liter. तो ऑक्सीजन फ्रॉम ए शूट टिप और एनी अदर प्लांट ऑर्गन इज अलाउड टू डिफ्यूज़ in a standard size agar block. Agar blocks ले लिए गए 2x2 by 1 millimeter के। Oxygen can also be dissolved directly in agar. 15 to 30 millimeter long wood calyptiles, they were grown in dark, is vertically held over water. Or 1 millimeter tip of calyptile is removed without injuring the primary leaf. After 3 hours, 3 घंटे के बाद एक second decapitation is carried out for a distance of 4 millimeter. Primary leaf is now pulled loose and agar block supported against it at the tip of the decapitated coleoptile. After 90 to 110 minutes, the coleoptile is found to have bent. The curvature is measured. It can also be photographed in curvature known from shadowgraph. तो इस प्रकार से जो बायोएसे का एक मेथड हम और देखेंगे, दैट इज़ द रूट ग्रोथ इनहिबिशन बायोएसे ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स
क्या हैं? तो इसमें है रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन स्टिमुलेट respiration most probably by increasing availability of respiratory substrate. मेटाबॉलिज्म में जो एप्लीकेशन है ऑक्सीजन का, ये मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज. ऑक्सीजन इंक्रीज स्टोरेज ऑफ सॉल्यूट्स इनसाइड द सेल. तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्शन ऑफ IAA इन सेल इलांगेशन, कैसे ये सेल को इलांगेट करता है. तो IAA की वजह से जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से सॉल्ट्स वगैरह जो है वो एंटर हो सकते हैं अंदर, और इसकी वजह से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वाटर एब्जॉर्ब करके एंडोस्मोसिस के द्वारा ये सेल्स जो हैं इलांगेट करते हैं. कई बार IAA से जो सेल वॉल है इसकी लूजनिंग हो जाती है माइक्रोफाइब्रिल्स की, और इसकी वजह से भी सेल इलांगेशन हो जाता है. देन IAA की प्रेजेंस में जो एमाइलेज है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू शुगर्स. शुगर्स जब बढ़ जाएंगे तो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा एंड इंक्रीज सिंथेसिस होगा, और इसकी वजह से मोर सेल वॉल मटेरियल्स आर फॉर्म एंड दैट कॉजेज सेल इलांगेशन. तो कई सेल इलांगेशन जो इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का, उसके लिए कई सारे हाइपोथेसिस हैं. सेल एनलार्जमेंट में इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन्स. तो ये जैसा हमने पहले बताया कि सेल इलांगेशन या सेल एनलार्जमेंट जो है ये मोबिलाइजेशन से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की वॉल माइक्रोफाइब्रिल्स की लूजनिंग की वजह से होता है, उनके ढीलेपन से होता है. फिर वॉल मटेरियल्स की अधिक वॉल मटेरियल्स के सिंथेसिस की वजह से होता है. इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड रेस्पिरेशन. फिर आती है कैम्बियल एक्टिविटी. जो डिग्री ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कंसनट्रेशन. ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंसिएशन. सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन इज नोन टू प्रमोट डिवीजन इन द सेल्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम. टिश्यू कल्चर में भी ऑक्सीजन का प्रयोग होता है. जो कैलस है, जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, ये ऑक्सीजन के द्वारा इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो प्रमोट होता है. ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के डिफरेंट परसेंटेजेस की वजह से इसमें शूट फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन होता है. Auxin promotes root initiation at concentration which is inhibitory for the growth of intact root. फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमेनन है एपिकल डोमिनेंस, जिसमें कि जो एपिकल बड है इसकी उपस्थिति ये नियर बाय लेटरल बर्ड्स को ग्रो करने से रोकती है. बच्चों आपने हेज में देखा होगा कि जो हमारी डेंस हेज और जो टी प्लकिंग है इसमें जो एपिकल टिप है इसको रिमूव किया जाता है, तो जो लेटरल बर्ड्स हैं वो स्प्राउट करते हैं. तो ये जो एपिकल बर्ड ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स को रोकती है ये होता है बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन्स. इट इज़ कन्फर्म बाय पेंटिंग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कन्फर्म किया. और जो कट एंड डिकैपिटेटेड शूट का था उन्होंने बाय अ पेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, जब इसको उन्होंने पेस्ट को लगाया तो लेटरल बर्ड्स जो हैं वो इनहिबिटेड रहीं. तो एपिकल बड की उपस्थिति लेटरल बड का ब्रांचेस में वृद्धि को रोकती है. यहाँ पे इसको दिखाया है पिक्टोरियली, एक एपिकल बड प्रेजेंट है, और एपिकल बड की वजह से ये जो एक्सिलरी बड है ये बड फॉर्म में ही रहेगी. इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू ए ब्रांच. और जब ये एपिकल बड को कट कर लिया गया, यानी कि ऑक्सीजन उसमें उपस्थित है, जब उसको रिमूव कर दिया गया, देन दिस लेटरल बड गिव्स राइज टू अ लेटरल ब्रांच. और जब ये कट डिकैपिटेड टिप पर पेस्ट ऑफ ऑक्सीजन लगाया गया तो दोबारा ये जो लेटरल बड है ये ग्रोथ नहीं कर पाई लेटरल ब्रांच में. तो दिस फिनोमेनन इज एपिकल डोमिनेंस. फिर है एब्सिशन को रोकना. एब्सिशन जो है दैट इज़ द लीफ फॉल या फ्रूट्स का फॉल जो है, तो ये ऑक्सीजन इसको डिले करता है. इट्स इफेक्ट इज़ थ्रू नॉन फॉर्मेशन ऑफ एब्सिजन जोन. जब एब्सिजन होता है तो ये एक एब्सिजन जोन फॉर्म होता है. ऑक्सीजन की वजह से ये एब्सिजन जोन जो है नहीं बनने देता है बिलो ए लीफ और ए फ्रूट. और ये जो एब्सिजन जोन है ये अगर बन जाता है तो ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर सप्लाई को रोक देता है. तो ऑक्सीजन प्रमोट करता है एब्सिजन ऑफ मैच्योर और ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स. ये लीव्स और फ्रूट्स को गिरने से रोकता है. लेकिन जो मैच्योर या ओल्डर लीव्स और फ्रूट्स हैं उनके एब्सिजन को ये प्रमोट करता है. मतलब इट इनहिबिट्स द एब्सिजन ऑफ यंग लीव्स एंड फ्रूट्स एंड इट इनहिबिट्स द एब्सिजन ऑफ मैच्योर और ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स.
फिर हम बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स की। तो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन 3 इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA produces tropical plant responses like phototropism and geotropism. Then ऑक्सिन्स का एक फेमिनाइजिंग इफेक्ट होता है कुछ प्लांट्स के ऊपर। We all know seedless fruits or parthenocarpy. The carpels producing seedless और parthenocarpic fruits, ये हमारे लिए एक बहुत डिज़ायरेबल करेक्टर है when we are eating watermelon or we know the nuisance of seeds. इवन ग्रेप्स में भी पहले सीड्स होते थे। तो ये इसमें क्या होता है कि हायर इंटरनल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन जो है इट सपोज द डेवलपमेंट ऑफ सच फ्रूट्स। तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी बनाना में देखने को मिलती है और इंड्यूस भी किया जा सकता है पार्थेनोकार्पी को बाय अप्लाइंग ऑक्सिन। ये इथिलीन के सिंथेसिस को इंड्यूस करता है, यानी कि हायर कंसनट्रेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड जो है इट इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ इथिलीन. It produces a negative potential on the cell membrane. Now we talk about the uses of auxins. तो जैसे कि हमने फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में बताया कि ये रूट फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करते हैं। स्टेम कटिंग्स की जो रूट फॉर्मेशन है या रूटिंग जो है वो ऑक्सिन्स के एप्लीकेशन से होती है। फॉर एग्जांपल IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड एलेनाइन और नैप्थलीन एसिटिक एसिड। पार्थेनोकार्पी में भी जो एप्लीकेशन है ऑक्सिन्स की, जो सीडलेस फ्रूट्स बनने की जो प्रक्रिया है उसमें IAA, IBA और ये IBA एलेनाइन जो है ये अनपॉलिनेटेड पिस्टल्स को अगर लगा दिया जाए तो ये सीडलेस फ्रूट्स या पार्थेनोकार्प्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी बेटर मार्केट वैल्यू होती है दैन द नॉर्मल फ्रूट्स हैविंग सीड्स। ये वीडीसाइड्स और हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज़ होते हैं। दे आर केमिकल्स विच किल वीड्स ग्रोइंग इन द फील्ड्स। तो जो 2,4-D और 2,4,5-T है यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये ब्रॉड लीव्ड वीड्स को रिमूव कर देते हैं सीरियल क्रॉप से, यानी कि इनका जो इफ़ेक्ट है वो डाइकॉट्स पर होता है और सीरियल्स क्योंकि मोनोकॉट्स हैं या लॉन में जो ग्रासेस होती हैं उसमें ये नेचुरली इन वीड्स को किल कर देते हैं बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉटिलिडन्स। वेयर एज जो डेलापॉन है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपियोनिक एसिड ये ग्रासेस को किल करता है ब्रॉड लीव्ड क्रॉप्स में। तो वीडीसाइड्स जो हैं इनको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। जो वीडीसाइड्स और डिफोलियंस हैं वियतनाम में, दे हैव एक्सटर्मिनेटेड द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ साइट्रस। फ्लावरिंग में 2,4-D और NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड दे आर ऑफन एम्प्लॉयड फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल। स्टोरेज में मिथाइल एस्टर ऑफ NAA प्रिवेंट्स द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स कैप्ट इन स्टोरेज। वी ऑल नो जो पोटैटो ट्यूबर्स हैं अगर उसमें स्प्राउटिंग हो जाता है तो दे आर नॉट डिज़ायरेबल और दे आर नॉट गुड फॉर मार्केटिंग। तो इसलिए जो मिथाइल एस्टर NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड का है इसको यूज़ किया जाता है और ये स्टोरेज के दौरान पोटैटो ट्यूबर्स के स्प्राउटिंग को रोकता है। देन प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन लो कंसनट्रेशन 2,4-D is useful in preventing the pre-harvest fruit drop of orange and apple. NAA similarly useful for checking fruit drop of tomato. Then vegetable crops में जैसे chlorophenoxypropionic acid है, it enhances the quality of vegetable crops by preventing flower formation. फिर ये sweetening of fruits को enhance करता है IBA, जैसे ये lodging जो naphthalene acetamide है it prevents lodging और falling of crop plants during windy season. ड्वार्फ शूट्स में जैसे कि एप्पल है, इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड ऑन ड्वार्फ शूट्स। तो जो एप्लीकेशन ऑफ नैप्थलीन एसिटिक एसिड इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ड्वार्फ शूट्स एज वेल एज द नंबर ऑफ फ्रूट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, बायोएसे एंड यूजेस ऑफ ऑक्सिन्स. Thank you very much. Students, please subscribe to our channel CC ERA JDB GGC Kota. In this series, we will next talk about gibberellins, which are commonly known as GA, gibberellic acid. Thank you very much. Keep watching our